नज़र की दुआ क्या होती है? किसी के ख्याल से गुजरना, उसको आपकी अदा पे प्यार आ जाए, वो साहिब नज़र हो, साहिब नज़र भी उसी की करम से होता है। जिस वक़्त वो उससे जुड़ा हुआ है, आप भी अपनी तलब फड़क में तड़प फड़क रहे हैं, और आपकी उस प्योरिटी को, खलूस को, खालिस तड़प को वो एक्नॉलेज कर जाए, उसकी निगाह शफकत या निगाह करम जो है उस ख्याल में से आप गुजर जाएं। मैं मेरी समझ ये है, ये अल्लाह का एक अपना निज़ाम होता है, इसमें भी फाइनल अल्लाह ही का सारा कुछ वो खुद ऑपरेट कर रहा होता है। सामने कोई बंदा नज़र आ रहा होता है जो खुद अपनी जगह पे जिन्हों कहते डुब डुब मर रहा होंगे कि मेरे साहब नूं वड़ियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। जहां तक ये झटके लगने वाली बात है, इसका भी जवाब कितनी वीडियोस में मैंने दिया हुआ है कि बहरहाल किसी का भी ध्यान, आप में से कई लोगों को, सब लोग आम लोग जो किसी महफिल में किसी सूफी से किसी से नहीं मिले होते, बचपन से आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप सोते में डर के ऐसे लगता है डर गए हैं। छोटा बच्चा तरबक के उठ जाता है। जो नसीम की बात शाह जी आ गए थे, बीच में रह गई थी, अभी अपनी बेटी को मिलवा रही थी मुझे, तो कह रही थी ये 23 घंटे सोई रहती है, थोड़ी सी देर के लिए उठती है। और मैं से कह रहा था कि ये अल्लाह के साथ 24 घंटे अभी फिलहाल बल्ला आहिस्ता 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 दुनिया के चक्रों में इसको डालेगा, और ये रूह जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मज़ों के चक्कर में डालना है उसने। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रहना सीखना है कि अच्छा अभी छुट्टी होगी ना, अभी ये छुट्टी होगी तो बाबा लेने आएंगे ना, जैसे छोटा बच्चा स्कूल में इंतज़ार करता है। अल्लाह बाबा तो उसे तक वो तो किसी का माँ बाप नहीं है, लेकिन माँ के प्यार से ये बाबा जो लफ्ज़ है ना, मुझे ऐसे लगता है माँ बाप दोनों मिक्स ही हो जाता है इसमें। वो रूह, माँ रूह जो है, जैसे बच्चे स्कूल में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मामा या बाबा लेने आएंगे, इसी तरह इस दुनिया में आने के बाद भी, इसी बाज़ार में खो जाने के बाद भी, किसी इस मेले में किसी भी उंगली के पीछे लग के, किसी भी बीन, किसी भी सपेरे के राग सुनते सुनते, सर धुनते धुनते, असल माँ की उंगली छोड़ के किसी की उंगली पे लग जाना। लेकिन बहरहाल दुनिया तो एक खेल तमाशा है। एक खेल तमाशा देखते देखते अचानक पता चलना कि यार मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, वो मेरे मामा पापा कहाँ, कौन थे वो। तो फिर कोई ना कोई बाबा मिलता तो ज़रूर है, अगर आपकी तलब हो, आप खुदा से मांगते हो, कोई ना कोई बाबा आपको खबर देता है, प्यार करता है, पुचकारता है। लेकिन कोई ना भी नज़र आ रहा हो, तो वो जो छोटे से बच्चे को भी झटका लगता है, और इन लोगों को भी लगता है, कहते हैं कब्र याद करती है। उस छोटे बच्चे को क्या पता है कब्र का। तो बस बेसिकली वो रूह जब भी उस माँ रूह की तरफ ख्याल भी जाता है, ये 10वां दरवाज़ा आपका ख्याल का दरवाज़ा होता है। ये मुर्शद आपका वो दरवाज़ा खोलता है। इस रूह को सोते हुए कोई उसको इनिबिशंस नहीं रहती, उसको ये दुनियावी कैद याद नहीं रहती ना, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है सोते में। तो ये रूह अल्लाह के मैक्सिमम करीब चले जाती है। और अगर अचानक कोई आपको उठा दे, इस दुनिया की तरफ वापस ले आए, तो एक झटका लगता है। वो बच्चा भी ख्याल में, आपको तो लगता है ना कि उसका कोई ख्याल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो किसी का ख्याल में है, वो उसका बड़े ख्याल से ख्याल रखता है। ये लोग भी जिस वक़्त इनकी रूह उधर मतवज्जा होती है जहाँ से बिछड़ी हुई थी, इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल आ जाता है, फिर हल्की सी आंख गीली होती है। इन्हें पता चल जाता है अपने इश्क को छुपाना होता है, इस इश्क को नंगा नहीं करना। लेकिन ये झटका जब वो मारे तो कोई रोक नहीं सकता, ये खुद नहीं मार सकते आप। ये जिस वक्त कनेक्शन आपकी तार जुड़ती है,
तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल धड़क उठते हैं, खौफसा तारी होता है एक लम्हे को, और आंखें भीग जाती हैं। ये नसीबे वालों की बात होती है, ये उसकी तरफ से होता है। लेकिन ऐसे भी बीच में खोचल बैठे हुए हैं, उन्हें सारा कुछ होता है लेकिन वो कंट्रोल ही रखते हैं। तो ये इस चक्कर में ना पड़े कि मुझे क्यों नहीं होता और उसे क्यों होता है और फलां नहीं होता। ये भी मत समझे, ये भी मेरे से गिला शिकवा ना रखे कि मैंने ये किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को सिखा ज़्यादा दिया। मैंने जो कुछ बोला है आप लोगों के सामने बोला है, रिकॉर्ड भी किया है, बार बार बोला है, इतनी रेपुटेशन की है। मेरी बेगम साहब ने देखना ही छोड़ दिया, कहते कोई गल 100 बारी करी होंगे। ठीक है, क्योंकि बहरहाल वो डायरेक्ट बाबा जी से मिली हुई हैं, तो मुझे उन्होंने क्या देखना है, सुनना है। तो ये सब लोग तो ऑडिट की नज़र से देखते हैं, लेकिन मैंने तो इतना रिपीट किया है क्योंकि बाबा से मैंने सीखा। उन्होंने कहा था, काका बाबा सूरज जो होता है वो तो रोशनी चारों तरफ बखेरता है, हरारत चारों तरफ बखेरता है बराबर। उससे बादशाह का महल रोशन हो रहा है या बुढ़िया की कुटिया, वो गंदे तालाब पे भी, जोहड़ पे भी पड़ रही होती है, और साफ शफाफ उछलते कूदते ताज़ा पानी के चश्मे के ऊपर भी पड़ रही होती है। उस रोशनी से कोई क्या सलूक कर रहा है। जो मैं कहता हूँ वापडा का लाइनमैन, खंबे से खंबा भी अलफ की सूरत होता है, तार खींच के आपके घर लगा देता है। आप चाहे सर्दियों में भी एसी चलाई जाएं और गर्मियों में हीटर चलाई जाएं, दिन को बत्तियां जलाई रखें और रात को अंधेरा किए रखें, आपकी मर्जी है। अब आपका है कि आप उस तार से क्या सलूक कर रहे हैं। किसी ने उतनी सी तार उतने से कनेक्शन से चरागा किया हुआ है, और बार बार बिजली के स्विच को चेक करके देखता है बिजली आ रही है कि नहीं, तो झटका खाता है। और कई बार बिजली कहती तू आ ही जा। ठीक है। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मैंने कोई बंदर बांट की है। ठीक है, हूँ नकाल। ठीक है, बंदर भी नकाल ही होता है। वो बाबा जी की बताई हुई बातें जितनी कहें वो आपको बता देता हूँ जो कुछ है, बाकी मेरा इसमें अपना कोई तसर्रुफ नहीं है। तो नज़र की दुआ लेनी है तो अदा ऐसी अपना। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले